पांचवी बार पंजाब के वो परिवार मुझे मिलने आए थे जिनके बच्चे इराक में बंधक बनाए गए हैं। पहले की तरह हरसिमरत कौर बादल जी भी मेरे साथ थी और शिरोमणि अकाली दल के नेता रानू वालिया जी, सिरसा जी, मंजीत जी भी हमारे साथ थे। बहन की पीड़ा से बहुत वाकिफ हूं और चूंकि समय निकलता जा रहा है इसलिए इनकी चिंता बढ़ रही है, ये भी स्वाभाविक है। आज मैंने इन्हें इस बात का भी खुलासा किया कि मैंने उस पीड़ा को स्वयं भी भोगा है। 1984 के ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद जो जहाज अपहरित किया गया था, जिस जहाज का अपहरण हुआ था, मेरे अपने पति उसमें थे। 48 घंटे बाद वो जहाज छोड़ा गया था, लेकिन वो 48 घंटे मैंने किस ट्रॉमा में बिताए थे वो मुझे आज भी याद है। और इसलिए इनके लिए तो 5 महीने हो गए उन बच्चों को बंधक बनाए हुए। उनकी माँओं का क्या हाल है, उनकी बहनों का क्या हाल है, इसको मैं भली भांति समझ सकती हूँ। लेकिन मैंने इन्हें वही बात कही कि हमारे जो सोर्सेज वहाँ काम कर रहे हैं वो हमें कोई प्रूफ तो नहीं दे पा रहे, लेकिन बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो जिंदा हैं, उनसे काम लिया जा रहा है और इसलिए उनकी देखभाल भी की जा रही है। लेकिन ये बात मैं दूसरों के द्वारा बताए गए आधार पर इन्हें कह रही हूँ। मेरा डायरेक्ट कोई संपर्क उनसे नहीं हुआ है, कोई फोन पर उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन कोई कारण नहीं होना चाहिए हमारे लिए उस बात पर अविश्वास करने का जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं। तो मैंने इनसे यही कहा है कि भारत सरकार किसी भी तरह की कोशिश में कोताही नहीं बरत रही। हमने जमीन आसमान एक किया हुआ है, हम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अभी मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में गई थी, वहाँ गल्फ के सभी 6 विदेश मंत्रियों के साथ अलग से मैंने बैठक की, केवल इसीलिए कि वो हमारी कोई मदद कर दें। बाकी भी तमाम लोगों से जहाँ जहाँ से मदद मिल सकती थी हमने कोशिश की है। आज इन्होंने ये मांग की है कि हम वहाँ एक और अधिकारी भेजें, जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर एक और अधिकारी साथ देने के लिए भेजें। उससे इनको लगता है कि प्रयासों में और गति आएगी। तो मैंने इन्हें आश्वस्त किया है कि हम कल ही वो अधिकारी का चयन कर लेंगे और उन्हें वहाँ भेज देंगे। अगर इसी बात से तसल्ली होती है तो जरूर हम अधिकारी भेजेंगे और हम बात करेंगे अन्य राजनीतिक दलों से भी। अगर उनमें से भी कोई जाने को तैयार होगा तो हम उनको भी भेज देंगे। हम किसी न किसी तरह से इनकी ये तसल्ली चाहते हैं कि हमारे कोशिश में कोई कमी नहीं है। और मुझे सबसे ज्यादा अच्छी ये बात लगी कि हमारी इस बात को ये समझते हैं, हमारी दुविधा को भी ये समझते हैं और इसीलिए हम पर कोई नाजायज प्रेशर नहीं डाल रहे हैं छुड़वाने का। लेकिन ये जायज मांग इनकी जरूर है कि कम से कम कोई सबूत ला दो कि वो जिंदा है। हम वो सबूत लाने में लगे हैं और ईश्वर करेगा हमारी कोशिश रंग लाएगी। धन्यवाद।